हेलो फ्रेंड्स। आज 20 जून का करंट अफेयर मैं लेके आ गया हूँ। ये करंट अफेयर बिल्कुल हिंदी में है और ये स्पेशली बनाया गया है यूपीएससी, एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी, एसएससी या यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल करंट अफेयर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हाल ही में किस राज्य के पैराशूटर ने पैरो इवेंट में गोल्ड जीता है? ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। हाल ही में किस राज्य के पैराशूटर ने पैरो इवेंट में गोल्ड जीता है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है और इसमें इसका आंसर होने वाला है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ने पैराशूटर में, पैरा इवेंट में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये कौन है। तो भारत के सिंहराज ने यहाँ अल एन 2021 विश्व निशानेबाजी पैरा स्पोर्ट विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने P1 पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल HH1 फाइनल्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सिडनी 2019 विश्व चैंपियनशिप पदाधिकारी सिंहराज ने रियो 2016 कांस्य पदक विजेता सर्वर इब्रागिमोव को 2.8 अंक से पीछे छोड़ा। फाइनल स्कोर 236.8 से 234 रहा है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किन नेटवर्क के नियमों में संशोधन किया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है मोबाइल नेटवर्क, ऑप्शन बी है केबल नेटवर्क, ऑप्शन सी है बैंकिंग नेटवर्क या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर केबल टीवी नेटवर्क है। ठीक है, केबल टीवी नेटवर्क्स के मामलों में भारत सरकार ने कुछ ही दिन पहले इसके नियमों में संशोधन किया है और इसको थोड़ा सा कड़ा नियम बनाया है पहले के मुकाबले। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ठीक है, तो हर एक भारतीय महिला क्रिकेटर ने सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, तो इसमें 4 नाम आते हैं। ए है रवीना राजपूत, बी सोनाली, तीसरा है सैफाली वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सैफाली वर्मा। ठीक है, सैफाली वर्मा, इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो 17 साल की सैफाली ने भारत की पहली पारी में 152 गेंदों में 96 रनों की पारी खेलकर 26 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वह डेब्यू टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। ठीक है, सैफाली वर्मा जो कि 152 गेंदों पे 96 रनों की पारी खेली है, 26 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, 17 साल की हैं सैफाली वर्मा और ये डेब्यू टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर भी हैं। चलिए फिर चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस लिमिटेड कंपनी ने बेंगलुरु स्थित ऑटोमेशन कंपनी सिल्वन इनोवेशन लैब्स का अधिग्रहण किया है? तो इसके 4 यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हैं। पॉलीकैब इंडिया, भारतीय सिल्वन, भारतीय लिमिटेड निगम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पॉलीकैब इंडिया। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पॉलीकैब इंडिया ने सिल्वन इनोवेशन लैब्स का अधिग्रहण पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड PIL ने बेंगलुरु स्थित ऑटोमेशन कंपनी सिल्वन इनोवेशन लैब में 182 मिलियन रुपए में किया है। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस बैंक में एक छोटा वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? ठीक है, हाल ही में एक बैंक के अंदर छोटा वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। HDFC बैंक में, RBI बैंक में, SBI बैंक में या इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं, इसका आंसर देखने से पहले देख लेते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो घोटालों से ध्वस्त हुए PMC बैंक के अधिग्रहण का रास्ता साफ करते हुए RBI ने सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस को लघु वित्तीय बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि संकटग्रस्त PMC बैंक के अधिग्रहण का रास्ता साफ करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सेंट्रल फाइनेंस सर्विस को लघु वित्त बैंक स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। PMC बैंक के अधिग्रहण के लिए आवेदन करने वालों में सेंट्रल फाइनेंस सर्विस भी शामिल है। ठीक है, इसका आंसर है RBI बैंक। RBI बैंक ने जो PMC बैंक का घोटाला हुआ था, आप लोग सब जानते होंगे, उसके मतलब एक तरह से उस घोटाले की पूर्ति करने के लिए या भविष्य में ऐसे घोटाले ना हो उसके लिए RBI ने बैंक के अंदर एक छोटा वित्त बैंक स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। आंसर है RBI बैंक। नेक्स्ट आते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में किस सरकार ने 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो हाल ही में किस सरकार ने 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? राज्य सरकार, मोदी सरकार, केंद्र सरकार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जानने से पहले जान लेते हैं कि क्या है। तो 17 जून को केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनका लक्ष्य 2024 से पहले सड़क हादसों की संख्या और उनकी वजह से होने वाली मौतों में 50% की कमी लाना है। उन्होंने साथ ही कहा कि सड़कों की गुणवत्ता सुधारने की कोशिश जारी है। गडकरी ने इस बात पर दुख जताया कि सड़क सुरक्षा गतिविधियों को लेकर बीमा कंपनियों न के बराबर सहयोग मिलता है। उन्होंने उद्योग संगठन फिक्की द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए टिप्पणी की थी। तो आगे देख लेते हैं। मंत्री ने कहा, देश में सड़क हादसों की वजह से हर साल करीब 1.5 लाख लोगों की जान जाती है। मेरा खुद का लक्ष्य 2024 से पहले हादसों और उनकी वजह से होने वाली मौतों की संख्या 50% तक कम करना है। इसका आंसर है केंद्र सरकार। ठीक है, तो इस 6वें क्वेश्चन का आंसर है केंद्र सरकार। अगले चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भूमिहीन किसानों और श्रमिकों के लिए कोविड पैकेज की घोषणा की है? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भूमिहीन किसानों और श्रमिकों के लिए कोविड पैकेज की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार ने, भारत ने, इंडोनेशिया ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है भारत सरकार ने। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 12 मई को कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने और किसानों, श्रमिकों, मध्य वर्ग के लोगों को समेत समाज के सभी प्रभावित वर्गों और क्षेत्रों को राहत देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। ठीक है, ये उड़ीसा सरकार का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ये भारत है, ये इसको आप भारत पढ़िएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 8वें क्वेश्चन में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध यौन हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? 18 जून को, 19 जून को, 16 जून को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा 19 जून। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तो 18 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मनाया जाता है। यह दिवस संघर्ष में यौन हिंसा, बलात्कार, जबरन वेश्यावृत्ति, जबरन गर्भपात इत्यादि का अंत करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 जनवरी 2015 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो इस दिवस को मनाने के लिए 19 जून 2015 को घोषणा किया गया था संयुक्त राष्ट्र में, बट ये 18 जून को मनाया जाता है। इसका मेन लक्ष्य होता है जो यौन हिंसा होती है हमारे देश में महिलाओं के साथ, उनको रोकना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 19 जून। चलिए चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन में। किस राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम और आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, तो ये जो है एक कार्यक्रम है जो आंध्र प्रदेश सरकार चलाती है, उसको किसी एक और राज्य ने अपने कार्यक्रम में शामिल किया है। वो राज्य है तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमक पैन श्रमिकों को 3-3 हज़ार रुपये देने की घोषणा की है? गुजरात सरकार ने, पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर ने, इनमें से कोई नहीं? इसका डेफिनेटली आंसर गुजरात है। ठीक है, क्योंकि गुजरात में ही सबसे ज़्यादा नमक बनाया जाता है और ये जो श्रमिक नमक फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनके लिए 3-3 हज़ार रुपये देने की घोषणा हुई है कोरोना वायरस को देखते हुए। ठीक है, तो इसका आंसर है गुजरात। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कल मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ ही साथ कल हमारी 9 बजे की वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हम भारत के राज्य और राज्यों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।